सारे के सारे जो हैं उस वक्त फायदे गिनवा रहे थे। और मियां नवाज शरीफ साहब को ये एक और खबर देखें आप, ये अंग्रेजी अखबारात में भी है, उर्दू अखबारात में भी है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया। कहां पे? मियां साहब का अपना जो प्राइवेट अस्पताल है, जो मियां साहब को बहुत ज्यादा पसंद था, उस अस्पताल में मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया, शरीफ मेडिकल सिटी, जहां पे जनाब जदीद इलाज की सहूलतें मौजूद हैं। और ये आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब में, यही खातून उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जनाब शरीफ मेडिकल सिटी में मियां नवाज शरीफ को जाया जा रहा है, वहां बड़ी फैसिलिटीज हैं, वहां उनका इलाज किया जाएगा। आप अंदाजा करें कि कैसे दोगले लोग हैं ये, कैसे मुनाफिक लोग हैं और कैसे बेईमानी करते हैं और लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि लोग चीजें भूल जाएंगे। लोग चीजें नहीं भूलते। अब देखें हुकूमत ने फैसला क्या किया, आप गौर करें। वो कहते हैं वजीर कानून के अथॉरिटीज का ख्याल है कि इमरान खान को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। यानी नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर बरतानिया भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक था 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, इमरान खान को इस्लामाबाद एक अस्पताल में भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। कैसी मंतक है, कैसी साइंस है इनकी, समझ आ रही है आपको? अभी देखें, इमरान खान साहब के इलाज से मुताल्लिक हुक्म का जायजा लिया गया है। वजीर कानून फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वजीर कानून हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई है। वजीर कानून क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? वजीर कानून ये उस वक्त नहीं पूछा जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने उठाकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था। क्या वो हुक्म भी सारे कैदियों के लिए था? जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं, तो उस वक्त भी थे। सजाए याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? ये वजीर कानून ने कहा। अब ये कह रहे जी हम इसके अंदर अपील करने के लिए जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने बताई कि आजम नजीर तारड़ साहब ने यह फैसला करने से पहले फैसला पढ़ा ही नहीं। यानी इस फैसले को चैलेंज करने का जो फैसला किया गया कि हम नजरसानी की अपील में जाएंगे, उस अपील में जाने से पहले यह वाला फैसला पूरा पढ़ा ही नहीं। इसका अगर 12 नंबर पॉइंट वो पढ़ते तो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन एज वेल एज द अदर ऑब्जेक्शन दैट मे बी रेज्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स shall be examined on the next date of hearing. The respondents shall also be at liberty to file their concise statements. अब वो ये कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, इस पे जरा आप गौर करें कि फैसले में अदालत ने वादे तौर पे कहा है कि इस पिटीशन के कानूनी तौर पर काबिले समात होने या किसी कानून के मुताबिक होने और तमाम दीगर एतराजात के लिए फैसला अगली तारीख पे किया जाएगा। जब एक केस ही काबिले समात है, अभी वो चल रहा है, अदालत ने उसमें एक अबूरी ऑर्डर दिया है, इसकी मेंटेनेबिलिटी या बाकी चीजों के ऊपर आपको एतराज करना है तो आपने इसी अदालत में करना है, क्योंकि केस अभी खत्म नहीं हुआ, केस अभी चल रहा है, ये डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। जब ये केस खत्म हो जाएगा तो तब ये इख्तियार होगा दोनों पार्टियों में से किसी के पास भी कि वो इसकी अपील में जा सकती है, नजरसानी की अपील में जा सकती है। ऐसे ये अपील में कैसे चले जाएंगे, अभी तो ये केस चल रहा है। तो आजम नजीर तारड़ साहब को पहले आज का हुक्मनामा पढ़ना चाहिए था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आज के हुक्मनामे में मौजूद है, एक बार फिर गौर से पढ़ लीजिए। यह बात की इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने। अब यह कानून के एक छोटे से तालिब इल्म को भी इस बात का पता है और पंजूथा साहब ने दुरुस्त निशानदही की है। जावेद हाशमी साहब जो है ना, याद रखिएगा यह किरदार बहुत बड़ा है। जावेद हाशमी आम आदमी नहीं है। अगर आपको कभी लगे कि आपने पॉलिटिशियन बनना है तो आप जावेद हाशमी को अपने जहन में जरूर रखिएगा। अगर आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है ना, तो आपके तरक्याती मॉडल आपका कुछ भी हो, गवर्नेंस का मॉडल आपका कुछ भी हो, लेकिन मुजामत करने के लिए आपको जावेद हाशमी जैसा होना चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, उनके इलाज का मामला चल रहा था ना, तो उस वक्त इंसानी हमदर्दी के तहत जावेद हाशमी नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। जब किसी और के साथ ज्यादती हो रही थी तो वो वहां पे खड़े थे। आज इमरान खान के साथ हो रही है, आज यहां पे खड़े। जावेद हाशमी का ट्वीट जो है ना, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जी ये फायदा तो हुआ कि इमरान खान का इलाज हो जाएगा, मगर जिन शराइत पर उसे अस्पताल भेजा जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान पर जो जुल्म ढाए हैं वो शायद ही किसी और सियासी कैदी पर हुए हों, मगर ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। यकीन से कहता हूं कि अगर इमरान खान को पता चल गया कि उसे इन शराइत पर अस्पताल भेजा जा रहा है तो वो खुद उठकर वापस जेल चला जाएगा। मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात कही थी, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। मैं भी ये चाहता हूं कि वो कौम का इतना बड़ा लीडर है, उसकी जान को खतरे में ना डाला जाए।
लेकिन जब भी कभी आप इमरान खान की तौहीन करने की कोशिश करेंगे, उसकी इज्जत पर हमला करेंगे, तो वो अपनी जान से ज़्यादा अपनी इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। ये उसकी कमज़ोरी है। वो आपको अपना हीरो वाला स्टेटस कभी नहीं देगा। वो आपके सामने सरेंडर करके कभी शर्मिंदा नहीं होगा। ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये वो आदमी नहीं है कि जनरल फैज को नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज का ट्विटर नहीं खिलौंदा, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने जनरल फैज के सामने मरियम नवाज को कहा कि भाई आज के बाद जो है ना वो ये तुमने ट्विटर नहीं चलाना और ये बंद करना है। फिर 6 महीने मरियम नवाज का ट्विटर बंद रहा। ये इमरान खान है। आप देखते जाएं। अभी तो इसमें ना जावेद हाशमी ने आगे जो बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल आसिम मुनीर और इसकी फौज फंस चुकी है। मसला तरमीम का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तरमीम के वादे से भाग रहे हैं। इन जमातों की अपनी कोई सियासी कुव्वत नहीं है। इन्हें सिर्फ तरमीम पर आमादा करने के लिए सब किया जा रहा है। वो भी अपनी हैसियत जानते हैं। उन्होंने बिलाखर आमादा हो जाना है। फिर फौज ने 1 मिनट लगाए बगैर इमरान खान पर किया जाने वाला जुल्म दोबारा बरकरार कर देना है। बांग्लादेश ने आज अपनी फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया है। तमाम कारोबार जब्त कर लिए गए हैं और फौज को सिर्फ बॉर्डर तक महदूद कर दिया गया है। 6 जून 1985 से कह रहा हूं कि हमारी फौज को भी बैरकों में वापस जाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इस जुल्म से कौम को निजात इमरान खान ही दिलाएगा। नाज़रीन देखिए, कई लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो जुल्म का एक लाजवाल सिलसिला है। इमरान खान पे जो जुल्म हुआ वो किसी और सियासतदान पे नहीं हुआ। तो इतने जुल्म के बाद अगर उसको उसका हक मिला है तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये अदालत ने मेहरबानी कर दी तो फलाने ने मेहरबानी कर दी। ये कोई डील वील नहीं है। हम सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है। मुल्क चल ही नहीं रहा। ये नया से नया तजुर्बा करके देख चुके हैं। मुल्क इनसे नहीं चल रहा और ना इस नफरत के साथ ये मुल्क चलेगा। ये सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा, सरप्राइज इमरान खान को नहीं दिया जाएगा। इमरान खान हर दफ़ा इन्हें सरप्राइज देता है, वो फिर देगा। PMLN के लोगों को हौसला रखना चाहिए। ये इमरान खान है, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ नहीं है। इतनी जल्दी बुखलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आसिम मुनीर और ये बाकी दोनों लोग, नवाज शरीफ और जरदारी, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, अगर किसी वक्त इदारे के अंदर ये सोच पैदा हो जाए कि हमने ये घटिया सियासत से बाहर निकलना है और जो लोग ये सियासत कर रहे हैं उनको अपने से उखाड़ के अलग करना है, तो पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा, इदारे की भी इज्जत बहाल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसा इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा के साबित भी किया। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सिचुएशन। जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात पता क्या है, आज नवाज शरीफ के सारे हमदर्द जब इमरान खान को बुज़दिल कहना चाहते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि ये भी नवाज शरीफ जैसा ही निकला। यानी नवाज शरीफ साहब का नाम, जो 3 दफ़ा का पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो बुज़दिली के लिए एक इस्तारा बन गया। कितनी अफसोसनाक बात है। मियाँ साहब को ना अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि लोग इमरान खान को गीदड़ नहीं कहते जो तंज करना चाहे, वो कहते हैं ये भी नवाज शरीफ जैसा हो गया। और वो लोग कहते हैं जो नवाज शरीफ से बहुत प्यार करते हैं। मियाँ साहब अपने ही लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं। बड़ी अफसोस की बात है। मियाँ साहब को फेस करना चाहिए इमरान खान को खुले दिल के साथ। कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल ओपोनेंट है, कभी तगड़ा होगा कभी कमज़ोर होगा, मुकाबला तो करें। तो दिल छोड़ के बैठ गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।